पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया। अच्छे बुरे का पहचान होता है। हम हर वीडियो में यही कहते हैं कि जब भी आपको समय मिले तो कथा को पूरा सुनिएगा, चाहे टीवी चलाइए चाहे मोबाइल में सुनिए, पूरा सुनिए ताकि ज्ञान मिल सके। चर्चा भजन में जाने से ज्ञान मिलता है, महादेव का पूजा पाठ करने से ज्ञान मिलता है। और एक लोटा जल कोशिश कीजिए कि महादेव के जरूर चढ़ाएं, क्योंकि एक लोटा जल चढ़ाने से सारे दुखों का हल होता है। एक लोटा जल सब दुखों का हल। एक लोटा जल महादेव के चढ़ाइए, एक बेल पत्र चढ़ाइए, ताकि दुख कष्ट परेशानी भोले बाबा दूर करें, महादेव दया करें। और जब भी कथा आप चर्चा सुनिए हमारा, चाहे किसी का भी सुनिए, तो पूरा सुनिए ताकि कथा में समझ में आता है क्या बताएगा क्या समझाएगा, उसका ज्ञान मिलता है। ज्ञान जरूरी है। जब ले इंसान के पास ज्ञान नहीं होता तो ले वो बुरा कर्म करता है, उसको यह नहीं पता होता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जब चर्चा भजन सुनता आदमी तो ज्ञान होता है, तो अच्छे बुरे का पहचान होता है। इसलिए चर्चा को पूरा सुनिए ताकि ज्ञान मिल सके और महादेव का दया मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार सही से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे के पास जब हम भेजते हैं, अब वो इंसान जब आगे जाके जिसके पास हम भेजते हैं सब्सक्राइब करते हैं, वो जाके देखता है, लाइक करते हैं, तब उस वो जो देखते हैं उनका भी दया हमारे को मिलता है। इसलिए एक दूसरे के बताइए, समझाइए, दिखाइए, कहिए, बातचीत कीजिए, इससे ज्ञान मिलता है। ये कथा है एक राजा का और एक चोर का। चोर की पत्नी महादेव की शिष्या थी। चोर जो था चोरी करता था, उसका धंधा ही चोरी था, क्योंकि उसको लगता था मेरे कर्म में चोरी ही लिखा, मैं चोरी करूंगा। उसी गांव में एक राजा रहते थे, दान पुण्य बहुत करते थे, महादेव का पूजा पाठ करते थे। अब देखिए राजा के चोर के उसकी पत्नी की कहानी है, जो कैसे एक चोर चोरी करना छोड़ दिया और कैसे उसकी चोर की पत्नी के ज्ञान से, बुद्धि से राजा ने अपना आधा राजपाट उस चोर के दे दिया, खाली 4 सवाल के वजह से। जो 4 सवाल राजा के कोई मंत्री नहीं बता पाए, वो चोर की पत्नी बताई और आधा राजपाट राजा ने चोर को दे दिया। कहानी बहुत अच्छी है, शुरू से अंत तक देखिएगा, तब समझ में आएगा और तब ज्ञान मिलेगा कि कहानी में क्या बताया गया, क्या समझाया गया। इस चर्चा को ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक चोर राजा रहते थे। राजा जो थे बहुत दान पुण्य करते थे, धर्मात्मा थे, पूजा पाठ भक्ति आराधना महादेव को बहुत करते थे। राजा के द्वार पर कोई भी प्रजा उनका दुख सुख लेके पहुंच जाता था तो उनका जरूर उनके सहायता करते थे। राजा अपने प्रजा के बहुत ध्यान करते थे, बहुत मान सम्मान करते थे। राजा ये नहीं समझते थे मेरा प्रजा है, वो अपने घर के परिवार के लिए अपने प्रजा को मानते थे, क्योंकि वो महादेव का भक्त थे। उनके पास ज्ञान था कि किस तरीके किससे पेश आना चाहिए, किसको कैसे मानना चाहिए, किसको कैसे इज्जत देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, जब चर्चा भजन में हम जाते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है, अच्छे बुरे पहचान होता है। एक दिन राजा भ्रमण करने निकले गांव में। अपने गांव का भ्रमण करते करते कुछ दूर पर जंगल था। राजा ने सोचा चलते हैं, थोड़ा सा घूम के शिकार खेल के आते हैं। राजा ने जंगल में चले गए, शिकार खेले, वहां से लौट रहे थे। जेठ बैसाख का महीना था, बहुत कड़ी धूप हुई थी। एक
पीपल का पेड़ था। राजा ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। राजा ने सोचा कुछ देर इस पीपल के पेड़ के नीचे छहा लेते हैं, बैठ के आराम कर लेते हैं, तो घर को चलेंगे। राजा जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे उसी पीपल के पेड़ पर एक तोता रहता था। उसी पीपल के पेड़ के ऊपर एक तोता रहता था। राजा जब पेड़ के नीचे बैठे हैं पीपल के, तो तोता ने बोल रहा है, राजा राजा 4 सवाल का जवाब दे के जाना। राजा राजा 4 सवाल पूछ रहा हूँ, चारों सवाल का जवाब दे के जाना। राजा ने चारों ओर ताका, देखा कोई नहीं था। राजा ने सोचा लग रहा है मेरे कान में कहीं ऐसे ही आवाज आ रही है। राजा उठ के चलने लगे। फिर तोता ने बोला, राजा राजा मैं 4 सवाल पूछ रहा हूँ, चारों सवाल का जवाब दे के जाना। राजा सोचने लगे कोई दिख तो नहीं रहा इतनी बड़ी दोपहरिया में। तोता ने बोला, राजा कहाँ इधर उधर ताक रहे, पेड़ के ऊपर ताको। जब राजा ने पेड़ के ऊपर देखा तो एक तोता बैठा था। राजा समझ गए कि ये तोता ही मुझे बोल रहा है, क्योंकि गुरुबाइना पहले जमाना में जीव जंतु जो थे वो सभी बोलते थे, एक दूसरे से बात करते थे इंसान जैसे। अब तो कलयुग है, जमाना बदल गया, इंसान बदल गया, भगवान भी अपना लिखा जोखा बदल ही दिए हैं। जब इंसान ही नहीं सही रास्ता चल रहा, पूजा पाठ भक्ति छोड़ दिया, तब भगवान का क्या कसूर। राजा ने जब वो तोता से पूछा क्या 4 सवाल है, बताओगे तभी तो मैं बताऊंगा। तोता ने बोला कि राजा 4 सवाल मेरा ये है कि जो यहाँ है वो वहां नहीं है, और जो वहां है वो यहाँ नहीं है। राजा बहुत टेंशन में पड़े, बहुत चिंतित पड़े हुए। ऐसा कौन सा सवाल है कि जो यहाँ है वहां नहीं, और जो वहां है वो यहाँ नहीं। राजा ने बोला तोता से कि देखिए मेरे के सवाल का जवाब मालूम नहीं है, मुझे 4 दिन का मोहलत दीजिए, तब आपके सवाल का जवाब मैं बताऊंगा आपको। तोता ने बोला ठीक है राजा, जाओ 4 दिन का तुम्हें मोहलत दिया। राजा घर आए, अपने प्रजा के बिटोरे, गांव वालों के गांव में डुगडुगी बजवा दिए, गांव का प्रजा के बिटोरे, बहुत बड़े बड़े देश का राजा के बुलवाए, मंत्रियों के बुलवाए, ये 4 सवाल का जवाब पूछने के लिए। 4 सवाल है क्या। राजा ने सभा बिटोरा, गांव वाले आए, अच्छे आए, बुरे आए, चोर आए, साहू आए, सब आए, राजा महाराजा सब आए। जब राजा ने प्रश्न का जवाब पूछा कि जो यहाँ है वहां नहीं, जो वहां है वो यहाँ नहीं, ये सवाल का जवाब बताओ। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, मंत्री आए थे, कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उस गांव में एक चोर रहता था, उसका धंधा था चोरी करना। प्रतिदिन वो चोरी करता था, और चोरी करके जो भी धन लाता था अपने बीवी अपने बच्चों के अपने खाता था। उसकी बीवी महादेव की भक्त थी, शिष्या थी। वो चोर की पत्नी हमेशा अपने पति से कहती थी चोर से कि एक धंधा चोरी के छोड़ दो, नहीं महादेव बहुत बड़ा तुम्हें दंड देंगे मरने के बाद। क्योंकि महादेव धरती पर भेजे अच्छा कर्म करने के लिए, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, मेहनत मजूरी करके कमाओ और खाओ, हमें भी खिलाओ। चोर ने कहता था कि नहीं, मैं गरीबों के नहीं लूटता हूँ, मैं उनको लूटता हूँ जो गरीबों को लूटते हैं। उसकी पत्नी चोर की बोलती थी, चाहे वो गरीब के लूटे चाहे अमीर के लूटे, हमसे क्या मतलब है, हमें अपना अच्छा कर्म करना चाहिए। जब इंसान का जन्म लेकर आए हैं तो अच्छा कर्म करने के लिए। चोर कहता था नहीं, किसी गरीब के लूटना पाप होता है, लेकिन कोई अमीर के लूटना पाप नहीं होता, क्योंकि अमीर जो है गरीब के लूट के अमीर बनते हैं, उनको लूटना पाप नहीं होता है। चोर अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। उसकी पत्नी समझा समझा के थक गई थी, लेकिन वो मानता नहीं था। वो अपना ही चोरी का ही काम नहीं छोड़ता था, वो चोरी ही करता था। अब मजबूरी ये है कि महादेव की भक्त तो थी उसकी पत्नी, लेकिन जो अब पति लाएगा वही तो खाएगी, नहीं खाएगी कहाँ से। मजबूरन वो भी वही चोरी के धन खाती थी। और साथ में महादेव से क्षमा मांगती थी। जब पूजा करने बैठे तो महादेव से हमेशा क्षमा मांगती थी, हे बाबा हमारे पति के बुद्धि ज्ञान दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारे भी चोरी के धन खिलाते हैं, बच्चों खिलाते हैं, अपने भी खाते हैं, क्षमा कर दीजिए बाबा। वो चोर जब सभा में गया, कोई जवाब नहीं दे पाए 4 सवाल का। चोर के मन में एक विचार आया। चोर ने सोचा
इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं हाथ खड़ा करके और बोल देता हूँ और 50,000 रुपया राजा से ले लेता हूँ, अपने पत्नी को दे के शहर भाग जाऊंगा। राजा कौन सा हमके ढूंढने जाएंगे, कहाँ पर रहूंगा न राजा हमके पाएंगे। चोर ने अपना हाथ खड़ा कर दिया और हाथ खड़ा करके बोला, राजा साहब 4 सवाल का जवाब मैं दूंगा। राजा बहुत खुश हुए। राजा सोचने लगे, इतने बड़े बड़े मंत्री राजा महाराजा आए हैं, उनको ये सवाल का जवाब पता नहीं है। एक चोर ने सवाल का जवाब देने के बोला है, जरूर वो महादेव का भक्त होगा, तभी उसको पता है। अब राजा को क्या पता कि वो क्या है, इतना तो जानते थे कि चोर है। अब जो है कि जब वो हाथ खड़ा किया, राजा ने बोला कि ठीक है, जवाब पता है तो बताओ 4 सवाल का जवाब। चोर ने बोला कि राजा साहब हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन के बाद मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। राजा बोला ठीक है, जाओ, 2 दिन का टाइम तुम्हें मैं दिया। चोर ने बोला, राजा साहब एक और मेरी गुजारिश है आपसे। बोलिए तो कहूँ। राजा ने बोला, कहो, जो भी कहना खुल के कहो। चोर ने बोला, राजा साहब मुझे 50,000 रुपया चाहिए। राजा साहब बोले, 50,000 रुपया ले करोगे क्या? तो चोर ने बोला कि मुझे काम है। राजा ने बोला, 50,000 क्या लोगे? मैं जो ये सवाल का जवाब दे देगा उसको आधा राजपाट देने को तैयार हूँ। जैसे सभा में मैं बोला था कि आधा राजपाट दूंगा, जो सवाल का जवाब दूंगा देगा। और कोई नहीं हाथ उठाया, तुमने उठाया, तो तुम ही अगर ये सवाल का जवाब 4 सवाल का दे दोगे तो आधा राजपाट तुम्हें मैं वैसे ही दे दूंगा, 50,000 रुपया से ज्यादा तुम्हें मिलेगा। चोर ने बोला, नहीं, मुझे 50,000 रुपया पहले चाहिए अभी, तब मैं दोनों सवाल का जवाब दूंगा। राजा सोचने लगे कि एक तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं, अगर ये तैयार हुआ तो 50,000 रुपया मांग रहा, चलो कोई बात नहीं, आसमान जानूंगा 50,000 रुपया कहीं गुम हो गया अगर नहीं ये सवाल का जवाब देगा तो। 50,000 रुपया राजा से चोर ने लेके अपने घरे आया। राजा ने दे दिया मंत्री से मंगा के। चोर जब 50,000 रुपया लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो उसकी पत्नी चोर की बोली कि अपनी पत्नी से चोर ने बोला कि ये 50,000 रुपया मैं कमा के लाया हूँ, रख लो, अब मैं कल शहर जा रहा हूँ कमाने, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। उसकी पत्नी बोली, तुम 50,000 रुपया लेके आए कहाँ से? जरूर तुम कहीं न कहीं चोरी किए हो, क्योंकि ऐसे तो 50,000 रुपया कहीं से नहीं मिल जाएगा कि कहीं रोड पर गिरा है तुम्हें मिल गया। तुम सच सच बताओ किसके घर में चोरी करे? चोर ने बोला, मैं चोरी नहीं किया हूँ। चोर की पत्नी बोली, चोरी नहीं किए तो लाए कहाँ से? चोर ने बोला, चोरी नहीं किया हूँ, मैं मांग के लाया हूँ। बोली, ऐसा कौन सा दुनिया में दानी है कि तुम मांगे 50,000 रुपया और फ्री के दे दिया, वो लेगा भी नहीं। चोर ने बोला, देख, तू आम खा, पेड़ गिनने से काम नहीं चलेगा, तू फल खा बस। बोली, नहीं, आप बताओ पैसे कहाँ से लाए हो, नहीं तो मैं पैसे नहीं लूंगी, अपना पैसे ले लो और शहर चले जाओ कमाने। चोर सोचने लगा, अगर इसको बताता नहीं हूँ, पैसे लेके मैं चला जाता हूँ तो हमारे बच्चे हमारी पत्नी भूखे रहेंगे, कहाँ से खाएंगे? और ये पैसे रहेगा तो कुछ दिन का घर खर्चा चल जाएगा, कमाऊंगा तो भेज दूंगा फिर। चोर की पत्नी अड़ गई, मुझे बताओ कहाँ से लाए हो? चोर के मजबूरी में बताना पड़ा कि देख, मैं चोरी करके नहीं लाया हूँ, मांग के लाया हूँ, लेकिन झूठ बोल के मांगा हूँ। चोर की पत्नी बोली, किससे कौन सा ऐसा झूठ बोले हो जो 50,000 रुपया मिला है? चोर ने बोला, राजा से मैं झूठ बोला। चोर की पत्नी बोली, क्यों? चोर ने बोला, राजा ने सभा बिटोरा था और सभा में राजा ने ऐलान किया था कि 4 सवाल मेरा जो बता देगा उसको आधा राजपाट में दे दूंगा। और कोई नहीं बताया, कोई हाथ नहीं उठाया, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा मंत्री आए थे, कोई नहीं बताया। और मैंने हाथ खड़ा कर दिया क्योंकि 4 सवाल तो मुझे आते नहीं है, 4 सवाल का जवाब मुझे पता नहीं है। फिर भी मैंने हाथ खड़ा कर दिया इसलिए कि 50,000 रुपया तुम्हें दे के अब मैं शहर कमाने चला जाऊंगा, न मैं घरे रहूंगा न राजा मुझसे पैसे मांगेंगे। तो मैं झूठ बोल के लाया हूँ कि 4 सवाल का जवाब मैं बताऊंगा, 2 दिन का टाइम मांगा हूँ राजा से। अब मेरे सवाल आता नहीं है, जवाब दूंगा बताऊंगा कहाँ से? इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ घर छोड़ के, ताकि राजा हमके ढूंढ ही न पाए।
चोर की पत्नी अपने पति से बोली चोर से कि ये गलत बात है, तुम चोरी करना छोड़ दिए, अच्छी बात। तुम झूठ बोले और राजा से पैसे लिए कि चारों सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन तुम गलत बोले, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम शहर नहीं जाओगे, गांव छोड़ के तुम यहीं रहोगे, और 4 सवाल क्या है ये मुझे बताओ। चोर सोचने लगा कि मैं सोचा इसको पैसे दे के शहर भाग जाऊंगा तो राजा हमें न पाएंगे, न हमें दंड देंगे, न हमें मारेंगे। अब ये हमसे पूछ रही है और हम गांव में रह गया तो राजा हमारे पत्नी बच्चे भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे, और 4 सवाल का जवाब हम नहीं बता पाए तो। और ये बेवकूफ हमसे पूछ रही है, इसको कहाँ से पता होगा। लेकिन चोर ये नहीं जानता था कि जब एक शिव भक्त चर्चा भजन में जाती है तो बहुत से सवाल का जवाब और बहुत से चर्चा भजन में ये सवाल का रहस्य छुपे होते हैं। जब हम चर्चा में जाते हैं, चर्चा सुनते हैं, तो रहस्य का पता चलता है कि ये चर्चा में क्या रहस्य और क्या ज्ञान है। चोर की पत्नी भी चर्चा में जाती थी और 4 सवाल का वो चर्चा सुन रखी थी, इसलिए उसको पता था। जब चोर अपनी पत्नी के 4 सवाल बताया कि राजा ने पूछा है कि जो यहाँ है वहां नहीं, और जो वहां है वो यहाँ नहीं, ये 4 सवाल क्या है। चोर की पत्नी को याद आ गया कि ये तो मैं कथा में सुनी थी, चर्चा में महादेव के, ये तो मुझे आता है, मैं तो आसानी से बता सकती हूँ। चोर की पत्नी बोली कि 4 सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन आप गांव छोड़ के शहर में नहीं जाओगे। चोर ने बोला ठीक है। चोर की पत्नी अपने पति से बोली जहां यहाँ मैं चल रही मेरे साथ चलना, बस कुछ मत बोलना, मेरे साथ रहना। चोर बोला ठीक है। चोर की पत्नी अपने पति के साथ एक महात्मा के पास गई। उस महात्मा से जाके बोली, जो महात्मा थे, जो ऋषि मुनि थे, वो बहुत तपस्वी थे, बहुत तप किए थे, अगला पिछला भविष्य सब उनको पता था कि आगे भविष्य में कोई इंसान के साथ क्या होने वाला है और जो हो चुका है वो क्यों हुआ है, वो सब बताते थे। चोर की पत्नी वो महात्मा के पास गई और वो महात्मा जो थे महादेव का बहुत बड़ा भक्त थे। महात्मा के पास गई, महात्मा से बोली कि हे ऋषि मुनि, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आपको कुछ देर के लिए समय निकाल के हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्या हमें हमारे साथ आप चल सकते हैं? अगर हमसे गलती हुई तो माफ कर दीजिएगा। अब देखिए, जो महात्मा थे वो महादेव का भक्त थे। जो अच्छा इंसान होता है, महादेव का भक्त होता है, पूजा पाठ करता है, उसके पास ज्ञान होता है। महात्मा ने सोचने लगा कि कोई औरत अगर मुझसे सहायता मांगती है, अगर इसका मैं सहायता नहीं करता हूँ तो सबसे बड़ा पापी मैं बनूंगा, महादेव हमें माफ नहीं करेंगे, सो इसका सहायता मुझे करना चाहिए। हमसे गुजारिश कर रही है हाथ जोड़ के, तो हमें इसका सहायता करना चाहिए। महात्मा बोले ठीक है, कहाँ चलना है, हम समय निकाल लूंगा, बताओ। चोर की पत्नी बोली अभी मेरे साथ चलिए, चलना है आपको। बोले ठीक है। महात्मा, चोर और चोर की पत्नी और महात्मा तीनों के साथ जाने लगे। जाते जाते कुछ देर पर एक वेश्या मिली। उस वेश्या जो थी अपना शरीर का धंधा करती थी, कमाती थी, खाती थी, उसी धंधे से अपना घर परिवार चलाती थी। उस वेश्या के पास गई चोर की पत्नी, उस वेश्या से बोली कि हे बहन, क्या हमारे साथ चलेंगे? थोड़ी देर के लिए आप समय निकाल सकती हैं, क्योंकि आप तो धंधा वाली हो, धंधा का टाइम हो रहा है, क्या हमारे लिए थोड़ा समय आज निकाल लेंगी? वेश्या ने सोची कि हम तो वेश्या हैं, हमारे पास तो कोई जल्दी कोई, अरे मदद मांगना तो दूर की बात है, मुझे कोई सीधे मुंह में बात नहीं करता है, क्योंकि मैं गलत हमके लोग समझते हैं, घटिया समझते हैं, सोचते हैं इसके साथ अगर बोलेंगे तो हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे। पता नहीं किसके दया से एक औरत अगर मुझसे कोई चीज की सहायता मांगती है, इसी बहाने चलो कुछ अच्छा कर्म कर लूंगी, ताकि महादेव का दया हम पर भी हो जाएगा। अब वेश्या ने बोली ठीक है बहन, तुम्हारे साथ मैं चलने को तैयार हूँ। चोर, चोर की पत्नी, वेश्या और वो संत यानी महात्मा, चारों गए राज दरबार में। चोर की पत्नी लिया के गई, जाके गेट पर चौकीदार जो थे उनसे बोली, वो अंदर जाके राजा से बोला कि जो चोर 4 सवाल का जवाब देने को बोला था वो आया हुआ है,
अपनी पत्नी के साथ। राजा ने बोला ठीक है, दरबार में बुलाओ। चोर के बुलाया गया, साथ में ऋषि मुनि गए, बेश्या गई, चोर की पत्नी गई। राजा ने बोला चोर से, तुम तो 2 दिन का टाइम मांगे थे, अभी 1 दिन बाकी था, तुम किस लिए आए हो बताओ। चोर ने बोला राजा साहब 1 दिन बाकी भले है, लेकिन सवाल का जवाब, चारों सवाल का जवाब आपको आज ही मिल जाएगा। मुझे पता चल गया इसलिए मैं आ गया हूँ। राजा ने बोला बताओ। चोर ने बोला इस चारों सवाल का जवाब राजा साहब मैं नहीं दूंगा, मेरी पत्नी देगी, क्या उसको देने का आदेश आप दे सकते हैं। राजा ने बोला कोई बात नहीं, अरे तुम दो चाहे तुम्हारी पत्नी जवाब दे, बात एक ही है, कोई तो दे रहा है जवाब। राजा ने चोर की पत्नी से बोला आप जवाब बताइए, क्या सवाल का जवाब बताइए। राजा की चोर की पत्नी बोली एक बार और आपके मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ कि सवाल है क्या। राजा ने बोला जो यहाँ है वहां नहीं, जो वहां है वो यहाँ नहीं, इस यही सवाल है, 4 सवाल के जवाब देने हैं। चोर की पत्नी बोली देखिए राजा साहब, पहला सवाल आपको ये है कि जो यहाँ है वहां नहीं, और जो वहां है वो यहाँ नहीं। तो पहला सवाल आपका ये है कि ये ऋषि मुनि है, ये अपने जीवन में जब से धरती पर जन्म लिए बहुत से तप किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं, बहुत से अच्छा कर्म किए हैं, और महादेव के बहुत बड़ा ही भक्त है। महादेव के इतना पूजा पाठ भक्ति करते हैं कि इनसे बड़ा भक्त इस धरती पर कोई नहीं। सो ये महात्मा जो यहाँ भजन कीर्तन भक्ति ये कर लिए हैं महादेव का, जो अच्छा कर्म यहाँ किए हैं, वहां जाएंगे तो इनको नहीं करना पड़ेगा, ये महादेव के चरणों में सीधा जाके इनको स्थान मिल जाएगा। सो पहला जवाब सवाल का आपका ये है कि जो यहाँ है वहां नहीं। तो जो महात्मा यहाँ तप परेशानी कष्ट उठा के महादेव के भक्ति करके उनको पा लिए हैं, वहां जाके इतनी मेहनत इतनी तपस्या इनको नहीं करनी पड़ेगी, महादेव के चरणों में इनको स्थान मिल जाएगा। अब बच गया दूसरा सवाल आपका, 2 सवाल कि जो वहां है वो यहाँ नहीं। वो दोनों सवाल का जवाब ये है राजा साहब कि ये बेश्या है जिसको मैं लेकर आई हूँ। ये बेश्या यहाँ पृथ्वी पर जब से पैदा हुई है, जब से इसको जवान हुई है, तब से अपने शरीर का धंधा करती है, जिस्म बेचती है, कमाती है, खाती है। ये बेश्या जो पाप यहाँ कर रही है, जितना पाप यहाँ करी है, इस पाप की सजाए वहां इसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो इसने पाप कर ली, लेकिन ये नहीं सोची कि हमें इस पाप को, इस जीवन में जो पाप कर रही हूँ मेरा क्या हाल होगा, ये नहीं सोची है। सो यहाँ जो पाप करी है वहां ये पाप नहीं कर पाएगी, वहां जाएगी तो इसको सजाई होगा, इसको कष्ट होगा, इसको तकलीफ होगा इसके आत्मा को। तो जो यहाँ है वो वहां नहीं है, और जो वहां है वो यहाँ नहीं है, यानी इसको वहां कष्ट होगा, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पर कमा रही है, खा रही है, बुरा कर्म कर रही है। चारों सवाल के राजा ने बोला चारों सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिए हो, आज से तुम्हें आधा राजपाट मैं अपना तुम्हें देता हूँ। राजा ने आधा राजपाट उस चोर की पत्नी के नाम कर दिया। चोर देखिए जो चोरी करता था वो आधा राजपाट का मालिक बन गया, एक राजा बन गया, आधा राज मिल गया तो राजा ही बन गया वो। अब न उसको चोरी करने की जरूरत है, न झूठ बोलने की जरूरत है, न तो बेईमानी करने की जरूरत है, न कहीं कमाने जाने की जरूरत है। उसकी पत्नी महादेव की शिष्या थी, उसके पास इतना बुद्धि विचार ज्ञान था, अपने ज्ञान से अपने बुद्धि विचार से अपने पति को आय अपने एक आधा राज की मालकिन बन गई। कैसे बनी? अपने बुद्धि विचार से। जब हम महादेव का चर्चा भजन में जाते हैं, महादेव का गुणगान करते हैं, कथा वार्ता सुनते हैं, तो हमें ज्ञान मिलता है। अगर चोर की पत्नी महादेव की शिष्या नहीं होती, चर्चा भजन में नहीं जाती, चर्चा नहीं सुनती, उसके पास ज्ञान नहीं होता, तो आज क्या उसकी हाल होता? उसके पति चोर और चोर की पत्नी के दोनों के राजा सजाई दे देते, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं बता पाते थे, सजाई हो जाती। लेकिन सूझबूझ से वो आधा राजपाट उसको मिल गया, एक राजा के आधा राज्य की मालकिन बन गई। और
राजा भी जाके तोता से अपना सवाल बता दिए, उत्तर बता दिए। तोता ने बोला आपके जैसे राजा दुनिया में होना मुश्किल है, यही कारण है जो आपसे मैं सवाल पूछा, मेरे को पता था आप बताएंगे जरूर, किसी न किसी से पूछेंगे लेकिन बताएंगे जरूर। अब देखिए जो महात्मा थे इतना भक्ति तब किए कि महादेव के चरणों में उनको जगह मिला। जो वेश्या थी अपने जिस्म के धंधा करती थी उसको नरक में जगह मिला, क्योंकि जब वो मरेगी जाएगी तो नरक में ही ठिकाना उसको मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हम इंसान का जन्म लेकर आए हैं पृथ्वी पर तो अच्छा कर्म करें, ताकि अगला जन्म तो बिगाड़ के आए, इस जन्म तो सुधार लीजिए। देखिए कितना अच्छा बाबा भजन गाते हैं, मति बुरा कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान के आंखों से तू कभी बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। मति बुरा कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान के आंखों से तू कभी बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरा किया हुआ पाप तेरे आगे आएगा, जैसा तूने किया है वैसा फल पाएगा। मति बुरा कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान के आंखों से तू कभी बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं गुरु बहना कि बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। भगवान सबको देखते हैं, महादेव सबको देखते हैं, कौन अच्छा कर्म कर रहा कौन बुरा। लोग कहते हैं भगवान देखने नहीं आते, भगवान कण कण में है, सबके आत्मा में है, सबके दिलों में वास करते हैं। बस हमें भगवान से महादेव के देखने की जरूरत ही है, आंख खोलने की जरूरत है, भगवान महादेव हैं कहाँ। जब हम सही से अच्छे से दिल में उनके बसाएंगे तो भगवान हमारे दिल में मिल देते हैं महादेव। गुरु बहना एक कथा आपको आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। महादेव के चरणों में रखते हुए मैं यही कहूंगी कि कथा आपको अच्छा लगा है कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचता रहा। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु बहिना पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। गुरु चरणों पर नाम करती हूँ, मैं पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि महादेव का अपमान होता है, शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा। चाहे चैनल मोबाइल खोल के देखिए, चैनल देखिए, चाहे टीवी चला के देखिए, पूरा कथा सुनिए ताकि ज्ञान मिल सके। ज्ञान मिल जाता है तो आदमी का अच्छे बुरे का पहचान होता है, क्या करना चाहिए जो अच्छा हो, क्या नहीं करना चाहिए जो बुरे रास्ता पर ले जाए। इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा गुरु बहिना, ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये आपको कथा अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो नया नया कथा नया नया वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचता रहे। हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। अगर आपको नाव का घोषणा कराना है तो जो ये मोबाइल नंबर जो हमारे चैनल पर आपको मिलता है, इसका नंबर, मोबाइल नंबर जो हमारे चैनल पर आप देखती हैं, उस नंबर पर आप फोन जरूर कीजिएगा। अगर आपको नाव का घोषणा कराना है, चाहे 3 सूत्र के बारे में जानकारी चाहिए तो हम आपको जरूर बताएंगे। और नाम का घोषणा करना है तो जरूरी नहीं है कि आप हमसे मिलेंगे तो आपका नाव का घोषणा कर सकती हूँ, चाहे चर्चा में कर सकती हूँ, नहीं, हम ये वीडियो द्वारा आपका नाव का घोषणा कर देंगे।
और आप जहां भी हैं 3 सूत्र बता दूंगी, अपना पालन करते रहना और महादेव की दया मिलती रहेगी। गुरु बहिना, ये जो कथा है ये गुरु बहिना का है। वो गुरु बहिना बहुत गरीब थी, उनके पति थे, पति शरीर थक गया था, बूढ़े हो गए थे, बहुत बीमार रहते थे, कमाते धमाते नहीं थे। उनके इलाज का खर्चा, एक लड़का था उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा, घर खर्चा, गुरु बहिना बहुत दुखी रहती थी। महादेव की भक्त थी, शिष्या थी, लेकिन कहीं कहीं गुरु बहिना के महादेव पर बहुत विश्वास भरोसा था, मैया पार्वती पर, महादेव पर, कि एक न एक दिन मैया पार्वती महादेव हमारी सहायता जरूर करेंगे। वो विश्वास के सहारे चलती थी। वो गुरु बहिना जो थी, कोठी में जाके दूसरे घर में बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी, अब फिर घर में आके अपने घर का काम करती थी। उसके बाद समय मिलता था तो मंदिर में जाके महादेव का सेवा करती थी, झाड़ू पोछा जो भी उनको दिखता था कि ये करना चाहिए, वो सब महादेव का सेवा में अपने शरीर को हाजिर कर देती थी, करती रहती थी। उससे भी समय मिलता था तो चौराहा जैसे रोड था, उसी रोड पर एक मटका पानी भर लेती थी, एक गिलास ले लेती थी और उसी रोड पर वो लेके बैठ जाती थी कि जो पियासा बनता जाएगा उसको एक गिलास पानी पिलाऊंगी तो महादेव का दया हमें मिलेगा। जब वो रोड पर बैठ जाती थी पानी लेके घड़े में और गिलास लेके, जो भी राही बटोही जाते थे गर्मी के महीना में, वो सबको एक एक गिलास पानी पूछ पूछ के पिलाती थी। महादेव उनके भक्ति से बहुत खुश थे, मैया पार्वती। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु बहिना कि कुछ कर्म होते हैं, जब हम अच्छा कर्म करके आते हैं तो अच्छा भोगते हैं, और जब हम पिछला बुरा कर्म करे होते हैं तो बुरा भोगते हैं। भक्ति आराधना बहुत करती थी, अपने जानत भर बुरा नहीं करती थी, यही कोशिश में रहती थी महादेव मैया पार्वती ऐसा क्या मैं करूं कि खुश रहे हमसे, दया बनाए रखें। एक दिन मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे तो मैया पार्वती महादेव से सवाल करी कि हे भोलेनाथ, आप क्यों ऐसा करते हैं? भोलेनाथ बोले क्या मैं करता हूँ पार्वती बताओ। मैया पार्वती बोली कि हे महादेव, पृथ्वी पर जो आपकी ये शिष्या है, देखिए नजर उठा के देखिए, इतना भक्ति इतना आराधना करती है, इतनी गरीब है, इतनी दुखी है, उसका पति बीमार है, दवाई इलाज के पैसे नहीं है उसके पास, ऊपर से वो दूसरे घर में झाड़ू पोछा करती है, तब बच्चे के पढ़ाती है, घर का खर्चा चलाती है। उससे टाइम मिलता था आपके मंदिर में जाके आपका सेवा करती है झाड़ू पोछा करके, उससे भी टाइम मिलता था रोड पर बैठ के पानी लोगों प्यासों के पानी पिला रही है, पुण्य का काम कर रही है। आप उसके लिए दया क्यों नहीं कर रहे? कब उसका सहायता आप करेंगे? कब उसका दुख दूर करेंगे? तब महादेव बोले कि देखो पार्वती, अपने अपने कर्मों के सजाई इंसान के दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। अगर इस जन्म में कोई बुरा कर्म करता है और किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अपना बुरा कर्म का सजाई भोग नहीं पाता है, तो दूसरा जन्म लेके वो पूरे कर्म का सजाई उसको भोगना पड़ता है। सो इसके साथ भी यही हुआ पार्वती, अभी कुछ कष्ट इसके पास बाकी है, जब वो पूरा भोग लेगी तो इसको हम दया कर देंगे। मैया पार्वती कही कि खुल के बताइए भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं। तब महादेव बोले कि देखो पार्वती, ये पिछले जन्म में जो ये हमारी शिष्या इस जन्म में बनी है, पिछले जन्म में बड़ी अहंकारी थी, बड़ी घमंडी थी, एक सेठ की बेटी थी ये, जो सेठ बहुत अमीर था और उसकी अकेली बेटी थी ये। सेठ तो दान पुण्य नहीं करता था, लेकिन ये भी बहुत अहंकारी थी। इसके दरवाजे कोई जाता था, गरीब दुखिया तो एक पसर अनाज नहीं देती थी, एक गिलास किसी को पानी नहीं पिलाती थी, आना किसी का दुख परेशानी समझती थी, इतनी अहंकारी इतनी घमंडी थी ये। सो इस जन्म में भोग रही है, पिछला जन्म में बिगाड़ी है। अगर पिछला जन्म में अच्छा करी होती तो इस जन्म में भोगती नहीं। पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, इसका दुख कैसे, इसका कष्ट कम होगा। तब महादेव बोले कि देखो पार्वती, कुछ दिन का इसके पास अभी कष्ट है, और जब ये कष्ट इसका दुख काट लेगी तो सब इसको मिल जाएगा जो इसको चाहिए। मैया पार्वती बोली कितना समय लगेगा भोलेनाथ बताइए। बोले ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता और इंतजार करो पार्वती। 1 हफ्ता मैया पार्वती उसका दुख देख देख के बहुत परेशान रहती थी। महादेव भी दुखी रहते थे, लेकिन महादेव भी बेबस होते हैं गुरु बहिना। अगर महादेव बिना अच्छा कर्म किए उनको फल सबको देते रहें
तो कोई जो थोड़ा बहुत इंसान अच्छा कर्म कर रहा है, एक लोटा जल लेके भोले बाबा पर चढ़ाने जाता है, वो कभी नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि बिना किए उसको मिल जाएगा, तो क्यों अच्छा कर्म करेगा वो। तो महादेव भी यही कहते हैं कि पहले कर फिर खो, यानी अच्छा कर्म करेगा तभी अच्छा पाएगा। एक हफ्ता जब बीता तो महादेव और मैया पार्वती फिर कैलाश पर बैठे। फिर मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, अब ये बताइए कि एक हफ्ता तो बीत गया, क्या अब उसका दुख दूर हो जाएगा? महादेव बोले हाँ। भैया पार्वती बोली कि ये भोलेनाथ, अब हम ये चाहते हैं कि एक बार उससे मिलना चाहते हैं, क्या आप हमें चलेंगे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लेके? महादेव बोले हाँ चलिए पार्वती। मैया पार्वती क्या करी, महादेव के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने गई। भ्रमण करते करते उस गुरु बहिना के पास पहुंची, जहां वो मटके में पानी लेके लोगों के पिलाती थी। मैया पार्वती महादेव एक बूढ़ी और बूढ़े के भेष धारण करके गए, और वहां जाके महादेव मैया पार्वती बोली कि हे बहन, हमें बहुत प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मुझे भी पिला सकती हो? बोली हाँ क्यों नहीं, आप पिए। एक गिलास पानी मैया पार्वती के पिलाई और एक गिलास पानी गुरु बहिना भोलेनाथ के पिलाई। जब दोनों जने पी लिए तो चले गए भ्रमण करने। फिर भ्रमण करके लौटे, फिर उसी के पास पहुंचे। फिर बोले कि प्यास लगा है, क्या हमके पानी मिलेगा बहन? फिर वो पिलाई। उसको मन में शंका होने लगा गुरु बहिना के कि जो राही एक बार पानी पी के चला जाता, दोबारा तो ये आता नहीं है, क्योंकि वो अपने काम से निकल गया। अब वो बार बार एक ही राह पर थोड़ी नो राही आएगा, कोई और राह से चला जाता है। लेकिन ये दोनों जने बूढ़ी बूढ़ा, क्या बात है, एक ही दिन में 2 बार मेरे पास आ गए पानी पीने, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उसको शक हुआ, पानी पिला दी जब दोबारा, तब बोली कि हे माता जी, हे बाबा, आप कौन हैं? क्योंकि आप साधारण नहीं लग रहे हैं, आपके माथे की जो तेज है वो बता रहा है साधारण नहीं है, आप कोई इंसान नहीं है, कोई देव लगते हैं। तब मैया पार्वती महादेव बोले कि नहीं नहीं, हम कोई देव नहीं है, कोई देवता नहीं है, हम तो एक साधारण इंसान है। तब वो गुरु बहिना बोली कृपा करके अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। तब महादेव बोले मेरा नाम भोला है। मैया पार्वती बोली मेरा नाम शक्ति है। जब शक्ति या भोला का नाम लिए, तब वो गुरु बहिना के शक हुआ कि शक्ति मतलब मैया पार्वती और महादेव, भोला मतलब महादेव। तब वो गुरु बहिना बोली कृपा करके आप अपने असली रूप में आइए, हम आपको पहचान गए हैं, मैं असली रूप में आपको दर्शन चाहती हूँ। महादेव मैया पार्वती अपने असली रूप में आए और गुरु बहिना के दर्शन दिए। और दर्शन जब दिए तो बोले क्या मांगती हो, मांगो हमसे। तब गुरु बहिना बोली कि हे बाबा, हे मैया, हे भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरे पति जो कईयों साल से बिस्तर पकड़ लिए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत दवाई करा रही हूँ, वो ठीक हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, हमारे जो दुख है वो कम हो जाए, बस इतना चाहती हूँ बाबा, आपका आशीर्वाद। भोलेनाथ बोले कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैया पार्वती महादेव दोनों आशीर्वाद दिए, बोले जाओ, जब जाके खा पी के अपने घर में सोओगी तो सुबह उठोगी तो तुम्हारा सारा दुख कष्ट दूर हो जाएगा। अब गुरु बहिना हंसी खुशी गई, खाना बनाई, पति को दी, बच्चे को खिलाई, अपने खाई, अपने पति से बोली कि सुबह हम लोगों का दुख दूर हो जाएगा। उनका पति कहने लगे ऐसे क्या तेरे हाथ लग गया कि सुबह दुख दूर हो जाएगा? बोली कोई कुछ नहीं लगा, आप देखिएगा सुबह उठ के। बोले ठीक है। सब सोए, जब सुबह उठी, नींद खुला तो देख रही एक महल में उनका आसन यानी बिस्तर मिला, एक महल में सोई है। पति भी उठा, अपने गोड़ पर पैरों पर खड़े हो गए, चलने लगे, और घर महल जैसे बन गया। जो उनके घर में दुख परेशानी गरीबी थी वो सब दूर हो गया, अन्न धन से उनका भंडार भर गया। अब वो गुरु बहिना ये सब दृश्य देख के बहुत खुश हुई कि हमारे सारे दुख बाबा हमारे दूर कर दिए। तो गुरु बहिना इसीलिए कहते हैं कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म अगर हम पिछले जन्म में किए हैं तो इस जन्म में हमें भोगना है, क्योंकि जो लिखवा के नसीब में आए हैं वो तो भोगना है। ये है कि भारी कष्ट आने वाला होगा तो कम आएगा, कुछ कम हो जाता है अच्छा कर्म करने से, पूजा पाठ भक्ति करने से, कुछ अच्छा कर्म करने से कुछ दुख कम हो जाता है, लेकिन आता जरूर है, ये नहीं है खत्म होगा। जो लिखवा के आए वो भोगना है। वो गुरु बहिना इतना मेहनत करी, इतना तपस्या करी,
इतना अच्छा कर्म करी, पूजा पाठ करी, लोग के पानी पिलाई, अच्छा कर्म करी, उसका दुख कम हुआ। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। जो दुख से घबरा जाता है वो कभी महादेव के दया नहीं पाता है। इसलिए दुख से नहीं घबराना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। जो भाग में लिखा वो तो होना है, लेकिन महादेव का दया जिसके ऊपर बना रहेगा वो जरूर एक दिन भवसागर पार हो जाता है। जैसे गुरु बहिना का दुख दूर किए, आशा करती हूँ महादेव सभी गुरु बहिना का दुख दूर करेंगे। ये चर्चा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं यही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा गुरु बहिना अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नया नया कथा हम अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।